क्या अब चलेगा गोदी मीडिया पर असली हथौड़ा? क्या गोदी चैनलों के मालिकों को, संपादक नहीं बोल रही हूं, मालिकों को लाइन लगाकर ये जानकारी देश को बतानी पड़ेगी कि आखिर क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त मांग संसद में उठी है तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन की तरफ से, और उन्होंने केवल मांग नहीं उठाई है, उन्होंने चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है देश के चैनल के, न्यूज चैनल के मालिकों को, साफ तौर पर संदेश देते हुए कि अभी तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, अगर मेरी बात नहीं मानी तो अगले सेशन में, अगले लोकसभा सत्र में एक एक का नाम पुकारूंगा। दोस्तों, डेरेक ओब्रायन जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है, बहुत ही जरूरी बात बोली है जो इस वक्त इस देश की मांग है। होता क्या है, गोदी मीडिया की गलतियां बताकर, गोदी मीडिया की बेशर्मी बताकर, कैसे गोदी मीडिया ने हमारे देश की पत्रकारिता का सत्यानाश किया। हम 2-3 एंकरों को की आलोचना करते हैं, 1-2 संपादकों की आलोचना करते हैं, 1-2 चैनलों की आलोचना करते हैं, बात वहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन जिस मीडिया को हम गोदी मीडिया कहते हैं या मोदी मीडिया कहते हैं, जिस मीडिया पर हम सरकार की दलाली करने का आरोप लगाते हैं, एक्चुअली ये किसी एंकर या किसी संपादक का खेल नहीं है, ये चैनल के मालिकों का खेल है, क्योंकि मोटा माल वो कमा रहे हैं। अब डेरेक ओब्रायन ने संसद में इसको लेकर सवाल उठा दिए हैं कि इस वक्त देश में जो मीडिया के नाम पर सर्कस चल रहा है, उसको देखकर उन्हें दुख होता है। और अब संसद से उन्होंने एक मांग उठा दी है। उन्होंने ये कहा है कि देश के जितने भी मीडिया ओनर्स हैं, मतलब ये जो चैनल के मालिक हैं ना, बड़े बड़े, ये अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये बताएं कि जो चैनल वो चला रहे हैं उससे उनको बाकी क्या फायदे मिल रहे हैं। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही गौर से सुनिए। डेरेक ओब्रायन ना केवल मीडिया ओनर्स को चेतावनी दे रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि अगर इस बार नहीं बताया अपना सच, तो फिर अगले सेशन में तैयार रहे ना, सबके नाम बोलूंगा। What we are witnessing today is worse than a media circus. About 5 months ago, it pained me to ask the media owners, and these are the big media owners, to introspect. You want MPs from both houses to declare income, everything, declare assets. You want our wives to declare it. What's the problem with the big media owners? Do not declare their conflict of interest. And the media owners, the biggest names of industry, some of them, I will call you out in the next session of parliament if you don't show a little bit of introspection. Don't push us into this. What's going on? अब आप कहेंगे दोस्तों कि इसका मतलब क्या हुआ। आसान भाषा में आपको मैं इसका मतलब बताती हूँ। इस वक्त दोस्तों, जो देश का जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें 2 लोगों का राज चलता है। एक है अंबानी, एक है अडानी। अब आपको कहने में या देखने में ऐसा लगेगा कि अडानी का तो एक ही चैनल है, एनडीटीवी, और अंबानी का एक ही चैनल है, न्यूज 18 इंडिया, जो टीआरपी में नंबर 1 है। नहीं दोस्तों, न्यूज 18 इंडिया का एक तो नेशनल चैनल है जिसमें रूबिका लियाकत और अमीश देवगन और अमन चोपड़ा जैसे एंकर हैं। दूसरा, न्यूज 18 का हर राज्य में रीजनल चैनल भी है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड, न्यूज 18 एमपी, न्यूज 18 राजस्थान, न्यूज 18 पंजाब, न्यूज 18 गुजरात। आप कह सकते हैं न्यूज 18 का लगभग हर राज्य में एक रीजनल चैनल है। और रीजनल चैनल जो होता है दोस्तों, आप समझ लीजिए कि उसका एक तरह से सीधा वो खबरें जो है वो सचिवालय की दिखाता है। जैसे नेशनल चैनल मोदी जी की जी हजूरी करते हैं, जो रीजनल चैनल होते हैं वो उस राज्य के मुख्यमंत्री की जी हजूरी करते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस देश में ज्यादातर राज्यों में किस पार्टी की सरकार है। दोस्तों, ये तो होगा चैनल्स की बात। इसके अलावा द क्विंट और फर्स्ट पोस्ट नाम की बहुत ही प्रतिष्ठित वेबसाइट्स हैं, बहुत शानदार इसमें आर्टिकल्स छपते हैं। अगर आपको नहीं जानकारी तो मैं आपको बता दूं, ये भी न्यूज 18 का हिस्सा है। अब आप सोचिए कितना बड़ा शेयर है न्यूज 18 के पास, इतने सारे रीजनल चैनल, इतना बड़ा नेशनल चैनल और इतने इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल से लेकर आप कह सकते हैं कि टेलीविजन तक अब आधे से ज्यादा जो हिस्सा है मीडिया का वो अंबानी ने खरीद लिया। अब आ जाइए अडानी का। अडानी ने शुरुआत की एनडीटीवी खरीदने से। अब अडानी ने IANS नाम का एक न्यूज एजेंसी है दोस्तों, अडानी की कंपनी ने उसमें 50.5% का स्टेक ले लिया है। मतलब एक पूरी की पूरी न्यूज एजेंसी, जैसे ANI है ना, वैसी एक न्यूज एजेंसी भी अब अडानी ने ले ली है। तो आप कह सकते हैं ये 60-40% का रेशियो है। 60% अंबानी का है, 40% अडानी का है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो चैनल ही अंबानी का है, राइट,
तो वो किसकी जी हजूरी करेगा? और बड़ा सवाल ये कि उस चैनल के जरिए अंबानी को क्या फायदा मिल रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कहने को आपका ये यूपी उत्तराखंड का चैनल है, कहने को आपका ये राजस्थान का चैनल है, कहने को आपका ये मध्य प्रदेश का चैनल है, कहने को आपका ये हरियाणा का चैनल है, ठीक है, रीजनल चैनल है। लेकिन उस रीजनल चैनल के नाम पर आप किस मुख्यमंत्री की कैसी खबरें दिखा रहे हैं जिससे आपको उस राज्य में बड़े टेंडर मिल रहे हैं? इसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो मोटा माल कमाता है वो चैनल का मालिक होता है। चैनल का मालिक कौन? मैंने आपको बता दिया। इसी पर डेरेक ओब्रायन ने बताया है कि ऐसे बहुत से चैनल के मालिक हैं दोस्तों इस वक्त न्यूज चैनल्स में, जिनके कहने को चैनल चल रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी उनके बहुत काम चल रहे हैं। कईयों के स्कूल चल रहे हैं, कईयों की बाकी चीजें, अब मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या बताऊं, कईयों के मॉल वगैरह भी चल रहे हैं, कईयों का रियल एस्टेट में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप सोचिए, ये भी तो हो सकता है ना कि कोई चैनल चल रहा है, वो किसी रियल एस्टेट कंपनी को प्रमोट कर रहा है, उस रियल एस्टेट कंपनी की खबरें दिखा रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और हमको पता ही नहीं है, दर्शक को पता नहीं, दर्शक को लग रहा है कि ये तो खबर है कि हाँ ये रियल एस्टेट कंपनी कितनी बड़ी है, रियल एस्टेट कंपनी ने कितना बढ़िया काम किया है। लेकिन दर्शक को ये पता ही नहीं कि रियल एस्टेट कंपनी में मालिक साहब का 20% शेयर है, तो वो अपने चैनल का इस्तेमाल कर रहा है अपनी रियल एस्टेट कंपनी को प्रमोट करने के लिए। इसे बोलते हैं दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसी पर डेरेक ओब्रायन ने सवाल खड़े कर दिए जो कि बहुत ही मौजूद सवाल है, क्योंकि अब मीडिया ने जो हालत कर दी है देश में, वो देश में सांप्रदायिकता फैला रहा है, देश में नफरत फैला रहा है, सरकार की जी हजूरी कर रहा है, तो कर ही रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप एक कदम आगे बढ़े, आप इस बात को भी जाने समझे, देश को ये बात पता होनी चाहिए कि ये करने के लिए केवल एंकर और संपादक जिम्मेदार नहीं, वो तो प्यादे हैं, वो तो नौकरी कर रहे हैं। असली खेल तो ऊपर से हो रहा है और ये जो ऊपर बैठे हैं इन पर हाथ डाल दिया डेरेक ओब्रायन ने और कह दिया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई एमपी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करे, जो कि करनी पड़ती है हर एमपी को चुनाव लड़ने से पहले, अपने परिवार की संपत्ति सार्वजनिक करनी पड़ती है, तो ये मीडिया ओनर्स क्या हैं? कोई भगवान के अवतार हैं क्या? ये भी बताएं ना कि आपने कितना पैसा अपने चैनल से कमाया और उस चैनल के नाम पर जो आपने बाकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है वहां से आपको कितना पैसा मिल रहा है और उसमें आपका चैनल कितना मददगार साबित हो रहा है। इसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर रवीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, प्रस्ताव अच्छा है, इस पर बहस होनी चाहिए और संसद से बेहतर जगह क्या हो सकती है। डेरेक ने समस्या की जड़ को पकड़ लिया है, सांसदों को कमेटी बनाकर मांग करनी चाहिए और मालिकों से मुलाकात के लिए बुलाना चाहिए। बिल्कुल बुलाना चाहिए भाई, सांसदों की कमेटी बननी चाहिए और उस कमेटी को दोस्तों, उस कमेटी को चैनल के मालिकों को बुलाना चाहिए कि भाई फलाने चैनल के मालिक बताएं कि आपके बस दिखाने के लिए 2 चैनल हैं कि इन चैनलों के आड़ में आपके बाकी कहां आपने अपना पैसा लगा रखा है और उसके लिए आप चैनल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबको लाइन में लगाना चाहिए, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक सब, क्योंकि यही जड़ है दोस्तों। चैनल के मालिकों के चैनल सब गर्त में जा रहे हैं, सब किसी के पास रेवेन्यू के नाम पर सबकी जेबें खाली हैं, लेकिन फिर भी चैनल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चैनल के मालिक जानते हैं कि चैनल तो वो खाली दिखाने के लिए चला रहे हैं, चैनल की आड़ में उनके बाकी धंधे बढ़िया चल रहे हैं और वो बाकी धंधे इतने बढ़िया चल रहे हैं कि उसके नाम पर एक सफेद हाथी पाल लिया, चैनल पाल लिया, उसके फालतू के खर्चे झेल लिए तो क्या हो गया। ये है असली खेल और इस खेल पर हाथ डाल दिया डेरेक ओब्रायन ने और डेरेक ओब्रायन ने साफ चेतावनी दी है कि इस बार तो केवल वो वार्निंग दे रहे हैं, अगले सत्र में वो नाम लेके बताएंगे कि किस चैनल के मालिक का क्या गोरख धंधा चल रहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस देश में संसद का सत्र कोई ऐसा तो है नहीं कि साल में 1 ही बार आता है, 2-3 महीने में फिर संसद का सत्र आ जाएगा। तो ये चैनल के मालिक तब तक चैन से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि डेरेक ओब्रायन छोड़ने वालों में से है नहीं, इस मामले पर वो लगातार बोल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, डेरेक ओब्रायन ने एक और बात बोली जो बहुत अच्छी है, उन पत्रकारों को कि वो बताएं, ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो चैनल के मालिकों से प्रताड़ित हैं, कईयों ने नौकरी छोड़ दी, कई हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब में आ गए, कईयों ने अपने दम पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के खिलाफ सवाल उठाए, आवाज़ें उठाई। लेकिन डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि ऐसे पत्रकार जो इन चैनल के मालिकों से प्रताड़ित हैं वो आए हमारे साथ, हमारे पास आए, हम उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं कि आपको नौकरियां करनी है, आपको अपने घर के बिल्स भरने हैं, लेकिन हमें बताइए कि आप क्या समस्या झेल रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। A word for the journalists from the All India Trinamool Congress, and I'm sure so many of my colleagues this side will be with us. If a journalist is put under pressure by a media owner, come to us. We are with you. We will back you.
We know you have to pay bills at home. We know your kids have to be paid their school fees. Don't let the media owners bully you. Many of us here will stand by you. दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये एक ऐसी समस्या है जिसको पहली बार किसी नेता ने पकड़ा है कि आखिर चैनल के मालिक चैनलों के नाम पर कौन सा गोरख धंधा चला रहे हैं? और अगर ये गोरख धंधा चल रहा है तो फिर इसका पर्दाफाश अब होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।